दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफरेंट आई में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक इंसान अपने परिवार अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख हो, उसे अपने परिवार से अपनी फैमिली से बड़ा साहस मिलता है, बड़ा बल मिलता है। लेकिन आजकल आमतौर से देखने को ये मिल रहा है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है। लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद ही नहीं कर रहे। तो हमने इसी बात का रिएक्शन लेने के लिए कुछ लोगों से बात की है। तो आइए आप भी हमारे साथ। आइए पूछते हैं, एक भाई मिले हैं हमें, इनसे विचार पूछते हैं इस बारे में। भाई साहब, में आप ये बताइए, जैसे कि आप भी जानते होंगे कि आजकल जो ना लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं कर रहे, संयुक्त परिवार जो है वो टूट रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्यों टूट रहे हैं, क्यों लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं कर रहे? भाई साहब, बात ऐसी है, फैमिली में रहना इसलिए नहीं पसंद कर रहे। एक तो आमदनी नहीं है, समझे। दूसरी, आजकल औरतों हो गए या बच्चों के खर्चे बेहिसाब हो गए, जी जी। समझे। तो इसलिए मतलब घर में राड़बाजी होती है, समझे, इसलिए नहीं रहना चाहते। और जी, फिर बात ऐसी है, बहू आजकल भैया अपने ही अपना देखती हैं, सास ससुर को देखती नहीं है ज़्यादातर। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी बेटी समझ के रखते हैं, निभा रहे हैं, लेकिन उनमें भी मतलब लड़ाईबाजी रहती है। क्यों, सास ससुर होते हैं तो वो कहते हैं कहाँ जा रही हो, जी जी जी। समझे। अब उसे सास ससुर को पसंद नहीं है ज़्यादा निकलना पड़ना। जी और औरतें मतलब बाहर नहीं आती है, ना बाजार जा रही हूँ, दवाई लेने जा रही हूँ, दुनिया भर के बहाने करके जी जी बाहर निकलती रहती है। इसलिए मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं। जी। तो भाई के कहने का मकसद ये है कि आजकल के जो लोग हैं ना, वो किसी प्रकार का अंकुश पसंद नहीं करते कि भाई उन्हें उनकी प्राइवेसी या उनकी आज़ादी पे किसी प्रकार का कोई अंकुश लगे। तो भाई साहब ने जैसे अपने विचार रखे, उससे ये प्रतीत होता है कि लोगों के अंदर जो है ना, ये चाहते हैं कि लोग कि हमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, हम आज़ाद रहें, हमारी प्राइवेसी पे कोई दखलंदाजी ना हो और हम बिल्कुल आज़ाद माइंड रहें, आज़ाद एकदम। तो यही इन्होंने अपने विचार रखे हैं कि हमारे भाई मिले हैं, अपना ये जॉब वर्क का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का। तो आइए इनसे इन्हीं की ज़ुबानी इस विषय पे इनके विचार पूछते हैं। भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा कि लोग आजकल जो है ना, परिवार में मिल के रहना नहीं चाह रहे, यानी कि जॉइंट फैमिली में रहना नहीं पसंद कर रहे। तो आपको क्या लगता है इसकी मेन वजह क्या क्या है, क्यों नहीं रहना पसंद कर रहे लोग? इसकी मेन वजह तो एक ये है, एक जब शादी हो जाती है जी तो शादी के बाद उसके जो है चार आंखें हो जाती हैं, जी जी ठीक है। प्लस दिक्कत ये आती है, फिर निगाह पड़ती है ज़मीन जायदाद पे, जो माँ बापों ने अपनी मेहनत से खून पसीने से तैयार करी है। जी। उसके बाद औलाद की जो नीयत ख़राब हो जाती है। औलाद की नीयत ख़राब क्यों होती है? घर वाली को देख के। अच्छा। इनके घर में जो झगड़े फसाद रहते हैं, दो रानी जिठानी वो आपस में बातें करती हैं, जी एक दूसरे को भड़काती हैं, भाई भाइयों में नाइत्तेफाकी पैदा करती हैं। तो इस कारण ये है जो कि अपने माँ बापों से अपनी ज़मीन हिस्सा लेने की वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, माँ बापों को उल्टा सीधा बोलते हैं। सिर्फ जी। वजह यही है। अच्छा। यानी यानी आपके जो कहने का वो कारण है, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जो पैसा है वो मुद्दा है, यानी दिलों में जगह नहीं है, और मेन जो मुद्दा बन जाता है वो पैसा होता है कहीं ना कहीं। ये इसके अलावा कोई और बात है? इसके अलावा तो मुझे और कोई बात लगती नहीं है। मेन मुद्दा जो है पैसों का मुद्दा आता है, अच्छा। और कोई मेन बात हो नहीं सकती। आदमी ये देखता है कि एक मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, दूसरा 5 कमा रहा है, तो इस चीज़ में जो है घर में एक वो चीज़ हो जाती है कि मैं सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ, जी है सबसे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। जी ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का आते जाते रहते हैं। माँ बापों की नज़र में सारी औलाद बराबर होती हैं, जी जिन्हें अपने माँ बाप सबको प्यार देते हैं बराबर का। और औलाद के मन में ये होता है कि आज मुझसे कम मोहब्बत है, उससे ज़्यादा है, उससे कम है, तीसरे से ज़्यादा है। मगर ऐसा माँ बाप के दिल में कुछ भी नहीं है। औलाद बराबर होती है, मगर औलाद में ही कमी सबसे ज़्यादा निकलेगी। जी। तो जैसा कि भाई ने बताया, तो इनके कहने का मतलब ये है कि मेन तो ये है कि आदमी के, इंसान के दिलों में जगह कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, और इसका जो पैसा है ना, वो बहुत बड़ा कारण है कि अगर आदमी के पास पैसा हो तो वो सब कुछ ठीक ठाक ठीक प्रकार से चलता रहता है।
तो कहीं ना कहीं पैसा भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, और जो गुंजाइश है दिलों में जगह वो भी ख़त्म सी होती जा रही है। तो यही भाई के कहने का मकसद है। भाई हमें ये दो नौजवान मिले हैं, तो आइए इनसे इनके विचार मालूम करते हैं इस विषय में। भाई हमें आपसे ये पूछना है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं कर रहे, यानी कि जॉइंट फैमिली ना टूट रही है कहीं ना कहीं। तो आपके विचार में ऐसी क्या बात है, लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे जॉइंट फैमिली में रहना? देखिए, जॉइंट फैमिली में लोग रहना इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो है ना, लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी है ना, जब से ये टेक्नोलॉजी की जो लाइफ आई है जी। कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत अच्छी भी है कि हम ज़िंदगी को जीना का आसान कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपस में ही मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया है इंसान को। जी। मतलब ये चीज़ें हो गई हैं कि यहाँ पे आदमी टेक्नोलॉजी के अंदर इतना बुरी तरह से फंस चुका है कि उसने जो अपनी जो ज़िंदगी निजी जीवन है वो उसका एक फ़ोन है, मोबाइल है। जब से मोबाइल आया है, मोबाइल ने आसान तो कर दी है ज़िंदगी। उसने रास्ता बता दिया कि हमें यहाँ से मुस्तफ़ाबाद जाना है, तो उसको रास्ता आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल के ज़रिए से आप जा सकते हैं। आपको कौन से रेस्टोरेंट पे खाना खाना है, क्या चीज़ें, कौन सा ऑफ़र चल रहा है, क्या, वो सब चीज़ों में आसान कर दिया है। लेकिन आदमी, मैंने देखा कहीं ना कहीं इस जो डिजिटल डिवाइस में फंस के रह गया है। जी, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि वो चाहता नहीं कि उसकी प्राइवेसी में किसी भी तरीके का अंकुश लगे, दखलंदाजी हो, वो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है। एक मुख्य कारण ये। तो भाई आपका भी क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार ये है कि फैमिली आज के टाइम में जॉइंट जब तक रहना पसंद करता है जब तक उसकी शादी वगैरह, मैरिज वगैरह नहीं होती। जब उसकी शादी मैरिज हो जाती है तो जो दूसरे घर से जो लेडी आती है उन लोगों की सोचें भी अलग होती हैं। वो अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को लेके कुछ अलग पर्सनल लाइफ जीना चाहती हैं। तो इसी के लिए कि जॉइंट फैमिली में जब तक ही आदमी रह पाता है जब तक वो मैरिड वगैरह नहीं होता। मैरिड के बाद वो फिर जॉइंट से अलग जाना चाहता है। जी, यानी आपका कहने का मतलब है कि एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खर्च बढ़ जाता है, इस वजह से वो अलग होना चाहता है। खर्चे जॉइंट में रहने के बाद तो खर्चे कम रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। खर्चे बढ़ते हैं जब आदमी अलग होके जाता है, तो फिर खर्चे उसके और डबल हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली, शादी के बाद अपनी वाइफ हो गया, उसकी बात को जो सुनता है तो वहाँ हो के वो अलग जाता है। जितना जुड़ के रहता है, साथ रहेगा, तो उसके लिए बेहतर रहता है, खर्चे भी कम होते हैं। लेकिन आदमी की समझ में जब आता है, जब वो अलग जाता है, तो फिर वो समझता है इस बात को। यानी कि ये आदमी का माइंड कहता है कि मैं अगर इससे अलग हो जाऊंगा तो बेहतर ज़िंदगी गुजरेगी मेरी, इसकी निस्बत जो जॉइंट फैमिली में रह रहा था उसके दिमाग ये सोचता है कि अगर मैं अलग हो जाऊं तो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी होगी। ये मुख्य कारण है। अपनी सोच है, अब वो आदमी की चीज़ को लेके, अपनी सोच को लेके कहता है या दूसरे की सोच को लेके कहता है। क्योंकि जब मैरिड हो जाता है तो आदमी दो तरफा हो जाता है, तो दोनों तरीके से चलना पड़ता है उसे। वाइफ को भी देखता है वो, फिर अपने आप को भी देखता है, तो जो उसे बेहतर फैसला लेता है वो लेता है उस चीज़ को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार व्यक्त करे इस विषय पर। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कोशिश थी ये पता करने के लिए कि आखिर संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं और क्यों आजकल के जो लोग हैं वो संयुक्त फैमिली में क्यों नहीं रहना चाहते, जिस पे अलग अलग लोगों ने हमें अलग अलग रिएक्शन दिए। अपना किसी का कुछ कहना था कि महंगाई की वजह से, किसी का कहना था कि बहुएं आ जाती हैं वो अलग कर देती हैं। लेकिन इसका निचोड़ जो है वो ये है कि संयुक्त परिवार शायद इसलिए अलग हो रहे हैं, इसलिए टूट रहे हैं, इसलिए बिगड़ रहे हैं कि हमारे दिलों में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। हमारे दिलों में गुंजाइश नहीं है। हम एक दूसरे का दर्द उस तरीके से नहीं समझ पा रहे जैसे पिछले लोग समझा करते थे। बाकी महंगाई हो, बहुएं हों, बेटे हों, बेटियां हों, ये सब जो है बात की चीज़ें हैं। ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हमारे अंदर मानवता और गुंजाइश होनी ज़रूरी है। एक दूसरे का दुख दर्द समझना ज़रूरी है, तभी हम सेट फैमिली को लेके चल सकेंगे। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही चैनल, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद दोस्तों।